हेलो दोस्तों, बेसिक नॉलेज चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं नोटपैड के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा कि नोटपैड या बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज। बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज में सबसे पहले आपको कभी भी अगर सिखाया जाता है तो नोटपैड, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले जब भी आप कोई भी कंप्यूटर लेंगे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो कैसे पता लगाना है कि कौन सा डला हुआ है, उसके लिए ये पता चल जाएगा आपको। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 जैसे कि, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, वो आता है, जिसको हम बेसिक कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आप कंप्यूटर लेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ज़न अलग से आता है, बट माइक्रोसॉफ्ट का नोटपैड टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ इंस्टॉल्ड मिलता है। अब बेसिकली नोटपैड काम क्या आता है? बेसिकली नोटपैड टाइपिंग करना या कोई डॉक्यूमेंट राइट करना या फिर कुछ अपने को समरी लिखना, आप ये समझ सकते हैं कि एक बेसिक बुक है, जिसके अंदर डिजिटल बुक मान सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ भी रिकॉर्ड रख के किसी फाइल को सेव करके रख सकते हैं। किसी का नाम, किसी का नंबर, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन, या किसी के बारे में जो भी आपने कुछ लिखा, या जैसे एक टाइप की बुक होती है जो आप अपनी डिस्क्रिप्शन उसमें लिख सकते हैं। नोटबुक में कोई लाइन नहीं होती है, कोई सेल नहीं होता है, कोई कॉलम नहीं होता है, प्लेन एक वाइट पेपर की तरह दिखता है। प्रिंट देते हैं तो प्रिंट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले नोटपैड खुलता कैसे माई कंप्यूटर में, और खुलने के बाद सेव कैसे होता है और दिखता कैसा है। सबसे पहले आपको खोलने का तरीका, सबसे पहला तरीका, आप राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके भी आप नोटपैड, जिसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं, यहाँ आप क्लिक करेंगे। ये देखिए एक फ़ाइल बन गई है। इस फाइल का नाम आप लिख सकते हैं TEST, टेस्ट, और इसका एक्सटेंशन, जिसको हम बोलते हैं नापने का या फिर पहचानने का तरीका, 3 अक्षर का होता है कंप्यूटर की दुनिया में। अभी 4 अक्षर आने लग गए हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए एक नोटपैड फाइल खुल गई है। इसको आप इस पर 3 बटन दिए हुए हैं। जिसको भी बेसिक कंप्यूटर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। पहला बटन मिनिमाइज करने के लिए, ये यहाँ पे जो टास्क बार होगी यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरा है ये मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है, ये मैक्सिमाइज, ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, ये मिनिमाइज। जैसे आपने इसको सेट कर रखा है खोल के, उसके अकॉर्डिंग देखिए आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। आपने इसकी विड्थ को कितना एक्सटेंड किया है, मैक्सिमाइज, ये मिनिमाइज, और ये एकदम से मिनिमाइज। इसको मिनिमाइज यानी नीचे लाना, वहाँ पे छुपा देना उस विंडो पे। और ये क्रॉस बटन क्लोज करने के लिए, आपको क्लोज करना है तो Alt F4 के साथ भी क्लोज होता है। इसकी शॉर्टकट की लिख सकते हैं, कीबोर्ड में A बटन है, ALT+F4 प्रेस करेंगे तो भी यहाँ बंद हो जाएगा। इसकी भी शॉर्टकट की है, आप लिख सकते हैं। काफ़ी जने पूछते हैं कि उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग शॉर्टकट की मिल जाएगी, Alt F4, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। आपको ये फाइल तो बन गई TXT, इसका नाम बाद में भी हम राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने TXT टेक्स्ट डॉट रीनेम कर लिया, इसको टेक्स्ट फाइल है ये। अब इसमें सबसे ऊपर जो टाइटल बार आ रही है, जिसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, टाइटल बार तो ऊपर है, जो फाइल का नाम दिखाती है इसको टाइटल बार। टाइटल मीन्स शीर्षक, उस फाइल का नाम क्या, TXT.notepad। ऊपर ये मेन्यू बटन है, 1 2 3 4 5। नोटपैड में जैसे कि मैंने पहले वीडियो में डिस्क्राइब किया था, वैसे कि वैसे बता रहा हूँ, 5 मेन्यू बटन है। कितने? 5 मेन्यू बटन्स, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको मेन्यू बटन का क्या काम है और क्या से काम। पहले मैक्सिमाइज करते हैं, फुल पेज आने लग गया। कर्सर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिटेबल, ठीक है। हम अपन लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा MUKES, मुकेश जी, वेर ARU, ये आपने लिखा मुकेश जी वेर आर यू, ठीक है। अब आपने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे ये कैप्स लॉक ऑन है। कैप्स लॉक ऑफ होगा
तो आपके अक्षर जो भी लिखेंगे दयर जैसे कि छोटा लिखा जाएगा। अब मैं कीबोर्ड से लिख रहा हूँ सिंपल सा, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। मुकेश जी वेयर आर यू, तो आई एम एट द होम, ये मैंने लिखा सिंपल सा। ठीक है, जैसे कि अब उनके मोबाइल नंबर लिखना है तो मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पे, जो भी मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट में कर्सर ब्लिंक कर रहा है और आगे मूवमेंट कर रहा है। अब फाइल में बटन क्या है जो काम आते हैं? सबसे पहले आपको एक फाइल बनी हुई और नई फाइल बनानी है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये विंडो में लिखाएगा ये फाइल सेव करनी है या नई खोलनी है। तो पहला बटन तो फाइल बनाने के लिए और एग्जिस्टिंग फाइल में एक नई फाइल खोलने के लिए। ओपन बटन क्लिक करने के लिए आप कोई फाइल खुली भी है उसके अंदर कोई फाइल खोलनी है तब काम आएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, पहले इस फाइल को अपन सेव बटन करके कंट्रोल एस, शॉर्टकट की देखिए ये साइड में शॉर्टकट लिखे हुए कंट्रोल एस। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अगर देखें इसमें इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं, फिर हम शॉर्टकट की और एक बताते हैं सेव एज या सेव, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। पहले सेव कर लेते हैं, मैंने सेव पे क्लिक किया, ये सेव हो गई। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब सेव एज, इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना हो, मान लो ये मैंने टेक्स्ट नाम से तो किया हुआ है, मान लो मुझे एक कॉपी एक्स्ट्रा है ना, कार्बन कॉपी की तरह 1 2 लिख के मुझे सेव करना, तो मैंने सेव कर दिया। अब आप देखिए टेक्स्ट नाम तो एक अलग फाइल है, सेव एज का फंडा समझ में आ गया होगा। आज के बाद सेव एज क्या मतलब रखता है, एक फाइल बनी हुई थी उसी के पैरेलल में एक दूसरी कार्बन कॉपी बनानी है तो सेव एज करके उसको रख सकते हैं, या दूसरा तरीका है आप इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा आएगा कॉपी टेक्स्ट, ये पेस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिख रही है। आप में डिफरेंस समझ में आगे आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कॉपी पेस्ट करने से ही बन जाएगा दूसरा नाम, पर फाइल का नाम टेस्ट कॉपी आएगा और ये यहाँ पे सेव एज करने पे उस फाइल का नाम दूसरा आ गया। समझ में आ गया कॉपी पेस्ट और उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है सेव एज में। आज सेव एज किया तो मैंने एक अलग नाम से उसको सेव करके रख लिया ताकि मास्टर कॉपी मेरे पास पड़ी रहे। ठीक है, तो आज के बाद आपको जैसे कि डिस्क्राइब करूं मैं, जब भी कोई भी फाइल ओपन कर रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है Ctrl+N, कीबोर्ड में 2 बटन होते हैं, CLT+N शॉर्टकट की है ओपन के लिए। जैसे कि भी ओपन करना मुझे, मैं देखो अभी टेक्स्ट 1 फाइल है, मुझे टेक्स्ट 2 ओपन करूँगा तो मैं ओपन में गया, इसको डोंट सेव किया, टेक्स्ट 2 पड़ी, मैंने इसको ओपन किया, ये यहाँ पे खुल गई। समझ में आ गया आपको? तो ये इसका शॉर्टकट की क्या लिखा हुआ है, CLT Ctrl+O, Ctrl+O है शॉर्टकट की। आप कीबोर्ड से Ctrl और O दबाएंगे तो ये डोंट सेव करके विंडो खुल जाएगा और दूसरी वाली फाइल खुल जाएगी। और आपको नई फाइल खोलनी है, इस फाइल के ऑल्ट के साथ N दबाएंगे तो आपके सामने कंट्रोल के साथ N दबाएंगे तो नई फाइल खुल गई, Ctrl+N। देखिए आपको इस फाइल का नाम क्या लिखा रहा है, अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड मीन्स टाइटल नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ गए? अब मैंने इस नई फाइल को नाम में कुछ लिख दिया, द सिटी इज ग्रीन मान लो, और मैंने इस फाइल को अब जाके सेव करने के लिए Ctrl+S दबाया, शॉर्टकट Ctrl+S, तो पूछेगा इस फाइल को कहाँ सेव करना है। ये यहाँ पे दिखाता बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मीन्स वो आइकन जो स्क्रीन पे होता है। आप 3 या 4 जो भी ड्राइव है उस ड्राइव को यूज करके इस फाइल को सेव कर सकते हैं। मैं अभी इस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे 2 फाइलें सेव है, मैं इसको एक अलग नाम दे देता हूँ TEXT टेक्स्ट 3 नाम से, और जब भी सेव होगी बाय डिफ़ॉल्ट ये TXT नेम से सेव होगी। ये मैंने 3 फाइलें सेव हो गई। तो आज के बाद आपको 3 चीज़ें पता चल गई होगी फाइल में। न्यू जो Ctrl+N के साथ चलता है, नई फाइल। ओपन जो बनी हुई फाइल को यहीं से खोलना हो तो, Ctrl+S सेव करना हो तो, सेव एज उसी की एक कॉपी बनानी हो तो, प्रिंट सेटअप मतलब कि आपको अगर इसका प्रिंट देना है जो आपने लिखा है तो उसमें प्रिंट कहाँ से कितना अलाइनमेंट होना चाहिए। अब ये देखिए इसमें सबसे ऊपर लिखा आ रहा है ये पेपर का साइज़ है A4 साइज,
साइज अलग अलग पेपर के अलग अलग, जो फुल पेज आप स्कूल में या फिर अपने रिज्यूम में या फिर आपको जो भी नॉर्मल कहीं भी फोटोकॉपी की दुकान पे पेपर मिलता है उसको A4 साइज बोलते हैं। उसके आधा भाग अगर वो पेपर 2 टुकड़ों में है उसको A5 बोलते हैं, और ए पेपर का चौथा हिस्सा जो 4 टुकड़े होते हैं उसको हम A6 बोलते हैं। नॉर्मल कॉपी A4 होती है, ऑटो सीट सेलेक्ट कर रखी है, और ये यहाँ पे सीधा छपेगा। लैंड देखो, पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेपर सीधा, लैंडस्केप का मतलब होता है पेपर आड़ा। ठीक है, पोर्ट्रेट का मतलब पेपर सीधा, लैंडस्केप का मतलब पेपर आड़ा। अब मैं पोर्ट्रेट लेता हूँ तो ये कह रहा है लेफ्ट में इतनी, ये अलाइनमेंट है जिसको मार्जिन बोलते हैं। मतलब कि जब आप प्रिंट करोगे तो खाली पेपर में साइड में से जगह छूट के आएगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे। अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो एकदम स्टार्ट से इधर होगा, और मैंने यहाँ भी ज़ीरो कर दिया तो ये पूरा यहाँ से पूरा प्रिंट करेगा। तो ये आप पेपर प्रिंट करते समय अलाइनमेंट सेट कर सकते हो कि कितना कितना अलाइनमेंट होना चाहिए। मिनिमम ये अलाइनमेंट लेके ही प्रिंट करेगा। टॉप में से कितनी लाइन छोड़नी है, बॉटम में से कितनी लाइन छोड़नी है। अगर आप ज़ीरो लेंगे तो पूरा पूरा प्रिंट होना चालू करेगा, ये 0 0। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैंने लिखा मुकेश जी वेयर आर यू, आई एम एट द होम ड्यू टू माई सम प्रॉब्लम एट माई होम, आई एम ये। अब मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखूं तो आपको यहाँ देखिए यहाँ पूरा आ गया, और मुझे देखना है मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट ये 0 कर रखा है, और मुझे प्रिंट में देखना कितना प्रिंट होगा। तो ये बटन बना रखा है प्रिंट, कंट्रोल P, और आप यहाँ से प्रिंट बटन पे जाएंगे तो आपको ये सीधा प्रिंट हो जाएगा प्रिंटिंग के लिए। अब आप सोचते हैं मुझे यहाँ पे आके प्रेफरेंस कैसा प्रिंट देना है, कौन सा प्रिंटर है, किस टाइप का प्रिंट आएगा। आप अलग अलग प्रिंट में पेपर प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं ये प्रिंटर सेलेक्ट करता हूँ, प्रिंट पे जाता हूँ, तो आपको ये दिख जाएगा कि ये प्रिंट कैसा होगा। आपने अलाइनमेंट कितना लिया है, किस तरफ लिया है, वो अपने आप ही ये पेपर की सेटिंग के हिसाब से टॉक्स कट जाएगा। नोटपैड में प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिख रहा है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कितना कटा या क्या कटा। तो कंट्रोल प्लस ये P प्रिंट के लिए है जो आपने लिखा, और एग्जिट बटन दबाएंगे अगर आपने सेव किया तो ठीक है, और एग्जिट दबाएंगे तो क्लोज हो जाएगा नोटपैड फाइल। समझ में आ गया। फाइल वाले बटन में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट के बटन जिनके शॉर्टकट है कंट्रोल N, कंट्रोल O, कंट्रोल S, कंट्रोल P। ओके। अब अगला जो इन्होंने नोटपैड में मेन्यू बटन दिया एडिट, एडिट में क्या है शॉर्टकट की। देखो, आप अगर कंप्यूटर चलाना सीखते हो तो अगर नोटपैड सीख लिया तो आप समझ लेना आपने कम से कम 20% कंप्यूटर के शॉर्टकट सीख लिए। देखो, इसमें शॉर्टकट लिखा हुआ है अंडू, कट, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट और टाइम। अब देखिए क्या काम है। जैसे कि सबसे पहले आपने अभी कुछ लिखा, इसको सेलेक्ट किया, मान लो सेलेक्ट करके आपने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आप इसमें आए और आपको चाहता है को डिलीट किया वापस आ जाए, तो आप अंडू करोगे। अंडू, अंडू मीन्स क्या होता है, जो अभी लास्ट में रिसेंट में डिलीट किया उसको वापस लाना हो तो उसका है शॉर्टकट अंडू, ठीक है। आप अंडू करोगे तो हट जाएगा, आप अंडू करोगे तो आ जाएगा डिलीट किया हुआ। शॉर्टकट की क्या है, जैसे कि मैं डिलीट कर दिया, कंट्रोल और Z प्रेस करोगे, शॉर्टकट की लिखी हुई कंट्रोल प्लस Z, ठीक है। अब आपने जो लिखा हुआ है यहाँ से हटा के कहीं और ले जाना है। देखो, डिलीट और कट में डिफरेंस होता है। यहाँ पहला बटन दिया हुआ है कट, कट मीन्स यहाँ से काटा, ठीक है। मैंने एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट मतलब कि एक जगह से कॉपी करना और दूसरी जगह रिप्लेस कर देना। अब कट के लिए शॉर्टकट क्या दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस X। जैसे कि इसको सेलेक्ट किया, नीला हो गया, कंट्रोल प्लस X, एंटर मारा, कंट्रोल प्लस V, ओके, ठीक है। फिर अब अभी मैंने कॉपी की, कट किया और पेस्ट किया, ठीक है। वैसे कि वैसे आपको अगर कॉपी पे, ये तो कट पेस्ट हो गया, और मुझे एक दूसरा डिफरेंस है कॉपी करना। कॉपी मीन्स कट, पेस्ट में तो आपने कट किया और एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से काट देना, मतलब कि
हटा देना उसको कट बोलते हैं। कॉपी पेस्ट मतलब कि काटेंगे नहीं, इसको कॉपी करेंगे। इसको सेलेक्ट किया और कॉपी किया, यहाँ से हटानी, इसकी एक कॉपी और कहीं रखने वाले हैं। ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। पेस्ट का बटन बना रखा है इसमें, कंट्रोल वी। पेस्ट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह चिपकाना, समझ गए। अब देखो कट पेस्ट, कट में मतलब होता है हमेशा के लिए काट देना। कंट्रोल प्लस एक्स काट दिया मैंने, ठीक है। और कंट्रोल वी मतलब कि यहाँ पे पेस्ट मार दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल वी और कंट्रोल पेस्ट में क्या डिफरेंस है। कंट्रोल वी आपको कॉपी करने के काम आएगा, कंट्रोल वी पेस्ट करने के काम आएगा। दोनों में डिफरेंस आपको नॉलेज हो गया होगा। कॉपी और कट में, कट क्या करता है, एक जगह से रिप्लेस करके दूसरी जगह पेस्ट करता है। ये देखिए अभी मैंने यहाँ वापस करता हूँ, ये मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया और कॉपी पेस्ट, ठीक है। अगला बटन समझते हैं डिलीट। डिलीट मतलब कि यहाँ से परमानेंट डिलीट कर देगा। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा दिया, ये डिलीट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ एडिट में जाके डिलीट कर देंगे। डिलीट बटन, जो डिलीट लिखा हुआ कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है। तब आपको अभी समझ में आ गया होगा। अभी मैं रीडू कर देता हूँ, अंडू रीडू, वापस लेता हूँ जो लास्ट में डिलीट किया था। तो कट कॉपी पेस्ट डिलीट का मतलब समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट की आपको पता ही होगी, कट की है कंट्रोल कीबोर्ड से दबाएंगे, कंट्रोल CLT प्लस एक्स, ठीक है। कट की, कॉपी की CLT प्लस C, पेस्ट की CLT प्लस V। तो आपको यहाँ दिख जाएगा कंट्रोल V एक्स, समझ में आ गया, X C और V, ठीक है। डिलीट का डिलीट बटन प्रेस करेंगे आप, ठीक है। और अगला बटन सीखते हैं अपन फाइंड, जिसमें लिखा हुआ कंट्रोल प्लस। अब जैसे कि लिखा हुआ है आई एम एट द होम ड्यू टू माई सम प्रॉब्लम एट। अब आपको एट वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है ढूंढना है। देखो एट यहाँ लिखा हुआ है, एट यहाँ लिखा हुआ है, ढूंढना है, फाइंड करना है। खूब सारा लिखा हुआ है। जैसे कि मैं इस लाइन को एक बार कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, 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 यहाँ। अब मुझे ऐड कहाँ कहाँ लिया ढूंढना है, तो मैं गया कंट्रोल प्लस F और मैंने लिखा AT ऐट, और मैंने फाइंड अप। अप मतलब कि ऊपर साइड से चालू करे। जैसे कि मेरा कर्सर कहाँ पड़ा था, अभी मैं यहाँ कर्सर रख देता हूँ और फिर मैं फाइंड चालू करता हूँ। ये फाइंड किया, ये देखिए अप साइड। अब ये डाउन चलेगा, नीचे 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 नीचे। और अब मैं अप करूँगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अप 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 ऊपर की साइड सर्च करेगा। तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको ये सर्च करेगा। मैच केस मतलब कि आप उसको स्पेस के साथ सर्च करते हैं, कोई कंडीशन के साथ, या सिंपल प्लेन सर्च करते हैं। अप में हो गया, अब डाउन सर्च करेंगे, डाउन 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 डाउन। समझ में आ गया। कंट्रोल प्लस F दबा के आप जो भी लिखा हुआ, जैसे कि अभी मैंने लिखा सम, SOME सम लिखेंगे और आप सर्च कर सकते हैं। डाउन में तो नहीं है, अप में मिलेगा आपको, अप 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 अप, ठीक है। अब खत्म हो गया, अब डाउन 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 डाउन। ओके, तो आपको समझ में आ गया हो गया इसमें कंट्रोल प्लस। अब आपको फाइंड नेक्स्ट करना है, मतलब कि ठीक है। जैसे अब क्या हो गया, अब आप फाइंड कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको फाइंड नेक्स्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, आप फंक्शन के साथ इसमें F3 दबाएंगे। जैसे कि अभी डाउन खत्म हो गया, आप की को भी रोटेट कर सकते हैं। आप बटन नहीं दबाना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर रखा है और मैंने अब दबा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, F3 F3 F3। F3 क्या करता है, कर्सर को आगे एंटर मार के ना करके मूवमेंट, आपने सेलेक्ट कौन सा लगाया, अब मैंने F लगा दिया और क्लोज कर दिया। अब मैं F3 दबाऊंगा तो ये अप साइड में सर्च करेगा। F3 क्या करता है, जो कंडीशन आपने फाइंड में लगा रखी है उस कंडीशन को सर्च करता है। ये देख लीजिए, अभी F3 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 F3, मैं F3 दबा रहा हूँ कीबोर्ड से। जैसे कंडीशन खत्म हो जाएगी सर्च करना, तो एंटर से सर्च होगा या फिर F3 से। अगला बटन बना रखा है कंट्रोल प्लस H, जो रिप्लेस करता है। रिप्लेस मतलब कि आपने लिखा हुआ है सम की जगह लिखना है, मान लो ये जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे ऐट की जगह रिप्लेस करके जहाँ जहाँ ऐट लिखा हुआ है, तो पहले मैं फाइंड करूँगा तो मैंने कंट्रोल F किया,
ठीक है, मुझे रिप्लेस करना तो मैंने कंट्रोल एच किया और मैंने AT8 लिखा। जहाँ भी 8 लिखा हो वहाँ पे मान लो B80 बैट हो जाए, B80 बैट। मैंने कहा कहाँ पे होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, सब जगह रिप्लेस करे वो एक जगह करेगा। आप जैसे जैसे करते रहेंगे वो रिप्लेस करता रहेगा, एंटर एंटर। अब आपको एक साथ करना हो तो रिप्लेस ऑल दबाओगे, जहाँ जहाँ ऐड था आप देख सकते हो बैट हो गया है, बैट B80 बैट। देख लीजिए यहाँ बैट हो गया, ये बैट, ये रहा बैट। अब देख लीजिए आप फाइंड कर सकते हैं, ये बैट 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 सब जगह बैट हो गया। तो कंट्रोल एच क्या करता है, फाइल में रिप्लेस करने का काम करता है। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा। कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ क्या फ़र्क है। अब है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कंट्रोल जी, जो आपको सर्च करने के लिए गो टू फाइल पे, ये अभी हाइपर लिंक पे चलेगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब जितना भी लिखा हुआ है उन सबको आपको सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस ए दबाओगे, सारा सेलेक्ट हो जाए। कंट्रोल प्लस सी दबा के आप वापस से पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी। तो सेलेक्ट ऑल करना हो, टेक्स्ट में लिखा हो तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। तो समझ में आ गया होगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच, ये कीयाँ पूरे कंप्यूटर में काम आती है, याद रख लेना। अगला बटन दिया हुआ है डेट। डेट पे मैंने क्लिक किया तो आपको आज की डेट और टाइम दिखा देगा, कितना बजा और क्या टाइम हुआ है। ठीक है, अब अगले बटन पे चलते हैं, सिंपल सा है फॉर्मेट। वर्ड व्रैप क्या करता है, जो आपने लिखा है उसको वो अपने हिसाब से अलाइनमेंट करता है। वर्ड व्रैप करेंगे, जैसे कि आपने लाइनें कहीं ऊपर नीचे लिखी हुई थी, आपने गैप कम छोड़ा था, टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, कहीं भी गैप नहीं पड़ रहा है, एक साथ लिखा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना अभी लाइन पे लाइन। तो अब ये वर्ड व्रैप क्या करता है, जो फॉन्टेनिक सिंटैक्स है उसके जो आपको दिखता है उसी व्यू में दिखाएगा। जैसे कि आप एक स्क्रीन पे देख सकते हैं उतना उसको कैलकुलेट कर देता है। अब स्क्रीन बड़ी लंबी लिखी है आपने, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ एफ आगे तक लिखा था। तो वर्ड व्रैप क्या करता है, आपने अगर वर्ड व्रैप देख लीजिए, जैसे कि वर्ड व्रैप आपने ऑन करा तो वो लाइन अगली चला देगा। अगर आपने वर्ड व्रैप ऑफ करा हुआ है तो ये उसी लाइन पे आगे चलता ही रहेगा, आपको दिखेगा ही नहीं। नीचे ये पे जो बार है ये मूव कर जाएगी। तो वर्ड व्रैप सिंगल विंडो में दिखने वाला बटन है। अगला बटन बना रखा फॉन्ट। फॉन्ट मीन्स आपने किस टाइप का अक्षर का देखने का व्यू बना रखा है। ठीक है, अब फॉन्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ डालते समय कौन कौन से फॉन्ट आए थे उसके हिसाब से, जैसे कि अभी मैंने आपने सुना होगा, अब जब कोई आप फ्लेक्स छपवाते हैं या हिंदी में लिखना है, आपको अलग लिखना है, बोल्ड करना है, अलग डिज़ाइन में लिखना है, तो ये देखिए अलग अलग फॉन्ट डिज़ाइन हो जाते हैं। आपको कुछ अलग डिज़ाइन, जैसे कहते हैं ना, आप कभी छपवाते होंगे या हिंदी में कुछ लिखना है, आप हिंदी के लिए देव कुर्ती फॉन्ट यूज कर सकते हैं। तो उसमें आप जब भी कुछ लिखेंगे तो ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ आएगा, ये देखिए हिंदी में चल जाएगा। आप इसमें हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो। कन्वर्ट आप किसी भी फॉन्ट में लिखे हुए अक्षर को कर सकते हैं, किसी भी टाइप के स्टाइल में। वो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे जब खोलते हैं तो पहला आइकन आता है फॉन्ट। ठीक है, सबसे अच्छा चलने वाला फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पे 4 कंडीशन है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड। यहाँ साइज होती है अक्षर को कितना बड़ा करना है, आपको कितने बड़े अक्षर दिखाने हैं, ये बड़े बड़े हो गए। तो आपको फॉन्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। फॉन्ट क्या करता है, साइज को, अक्षर को बड़ा छोटा डिज़ाइन करने का बटन, यहाँ क्लिक करेंगे तो। अगला बटन बना हुआ व्यू, जो टास्क बार बनेगी तब वो व्यू करने के काम आएगा। जैसे कि मैंने अभी वर्ड व्रैप ऑफ कर रखा है, अब आपके लिए व्यू बटन काम करेगा। ये यहाँ पे स्टेटस बार आगे चलने के लिए, तो ये स्टेटस बार यहाँ काम आती है। ये यहाँ बार, इसमें आपको दिखता है आप कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 1 और कॉलम है 239 कॉलम पे मूव कर रहे हो। यहाँ पे आपको दिखेगा लाइन और कॉलम, ये यहाँ पे स्टेटस बार है। जब वर्ड व्रैप ऑफ होगा तभी ये काम करेगा स्टेटस बार। वर्ड व्रैप ऑन करने पे स्टेटस बार हाईलाइट नहीं होती है। ठीक है, अगला बटन हेल्प बना रखा है। आपको नोटपैड के बारे में जानना है, कौन से वर्जन का है, क्या है, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये नोटपैड का कंप्लीट नॉलेज था जो मैंने अब आज को आपको वीडियो में बताया। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और ले जाके कहीं भी रख सकता हूँ।
तो ठीक है दोस्तों, अभी इस नोटपैड वाले एडवांस वर्जन वीडियो में पूरा आपको नॉलेज हो गया होगा। सारे मेन्यू बटन्स, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, स्टेटस बार, हेल्प और ऊपर टाइटल बार, जो फाइल खुली होगी उसका नाम टाइटल पे आ जाएगा। तो ये बेसिक्स टूल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, फ्री ऑफ टूल। आप इसमें कुछ टाइप करना, एडिट करना, फॉन्ट करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, रिप्लेस करना, ये काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा? आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।